हूँ वेस्ट बंगाल के एक वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो है एक वैकेंसी यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा fastjob.com। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको आ जाइएगा। सबसे पहले आप ये fastjob.com में जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में देखिए, लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में WBTET, तो वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBP, तो यहाँ इनवाइट करती है प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ऑल द एलिजिबल एंड इंटरेस्ट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एट ऑफिशियल वेबसाइट है दिया हुआ। और इसका जो है डेट 14 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक है। अब आ जाते हैं इसकी डेट देख लेते हैं। 14 सितंबर से लेके 4/10/2023 यानी कि 4 अक्टूबर तक। अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए यहाँ पे फ़ीस रखा गया 500, OBC और OBC जो A और B रहता है कैटेगरी, वहाँ बंगाल में A और B चलता, तो उसके लिए 400, और SC ST विकलांग और EC के लिए 250 का फ़ीस रखा गया। ऑनलाइन मोड में फीस आप किसी भी जो है सीनियर सेकेंडरी आपको 10+2 में 50% नंबर होना चाहिए, या सेकेंड ईयर का DLED में होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% नंबर होना चाहिए आपको, या फिर 4th ईयर BEd होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एक और है 50% डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपको BEd होना चाहिए या DLED, यहाँ पे किसी भी डिग्री का आपको होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी अपने आधार से। अब आने के बाद सबसे पहले देख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट देखिए WBBPEonline.com पर आ जाइएगा। आने के बाद सबसे पहले ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसे हम जूम करके देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन है क्या। तो ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में आपको देखिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। Please ensure that you have the following requirement for application ready before you proceed. I have a soft copy of following document ready with me: JPG, JPEG, GIF, PNG image with size between 5 KB to 100 KB. A scan image of recently passport size color photograph which I will carry to the examination. स्कैन कॉपी ऑफ जो यहाँ पे है सिग्नेचर, ये ऊपर में जो फोटो आप दे रहे हैं वैसी को कैरी करके जाना है आपको एग्जामिनेशन में, सेम फोटो। स्कैन इमेज ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सच एज फाइनल मार्कशीट पार्ट 1 और मार्कशीट प्रूफ ऑफ एडमिशन एज पर एज TT एज पर एज गाइडलाइन इन TET 2023 नोटिफिकेशन। तो जो गाइडलाइन दिया वो आपको फाइनल या पार्ट 1 का मार्कशीट होना। स्कैन कॉपी ऑफ आधार फ्रंट और बैक सेपरेटली, दोनों को अलग अलग होना चाहिए, और सेपरेटली या एक में दोनों चलेगा। अब यहाँ आई हैव ऑन ईमेल ID विच इज़ यूनिक नॉट हैज़ बीन यूज फॉर द एनी अदर एप्लीकेशन दिस एग्जामिनेशन, ये इसी एग्जामिनेशन में यूज नहीं होना चाहिए वो ईमेल ID। आई हैव ऑन वैलिड मोबाइल नंबर विच इज़ यूनिक नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर एप्लीकेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द डिटेल एडवर्टीजमेंट for this selection and am eligible to apply for TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। अब इसके बाद आपको आ जाना, नीचे आने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना, ईमेल ID और मोबाइल नंबर को डालना है। यूनिक मोबाइल नंबर और यूनिक ईमेल ID को डालना है। मतलब कि यूनिक का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले यूज नहीं होना चाहिए इस फॉर्म में। उसके बाद आ जाते हैं नीचे आने के बाद आपको OTP सेंड करना। सेंड OTP वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके मोबाइल जो नंबर डालिएगा जो इस पे OTP आपको लेना है तो वो नंबर पे आपको OTP चला जाएगा। उसके बाद OTP को आप वैलिडेट सबमिट कीजिएगा तो ये आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है, यहाँ पे पहला कैटेगरी है आपको पर्सनल डिटेल। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, इस कैटेगरी में परमानेंट एड्रेस है, और इस कैटेगरी में आपको पोस्टल एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का जहाँ से आपका परमानेंट है जो होम टाउन है, मान लीजिए ये आपका होम टाउन कुछ है और है, पोस्टल एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, लेटर वगैरह आपके घर पर जाएगा, ये अलग। तो दोनों में आप
इसमें भी ये भी डाल सकते हैं अलग, ये या दोनों सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम एज कर देना है। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपको मैट्रिक और इंटर का क्वालिफिकेशन जो आपको उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोलते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर बीए जो है यहाँ दीजिए उसको। अब आ जाते हैं नीचे आने के बाद ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे जो आपको बीएड वगैरह जो है यहाँ पे बीएड डीएलएड देखिए 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री डीएलएड है या 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल कुछ है तो ये आपको यहाँ से भरना है। अब आ जाइए यहाँ पे अपलोड करना है आपको। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में अपलोड में जो होगा ये आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स है। इसमें आपका कैटेगरी है एक फ़ोटो, सिग्नेचर और ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट में फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड का आपको फर्स्ट फ्रंट और बैक साइड, इतने सारे डॉक्यूमेंट को देके आपको प्रीव्यू कर लेना और सबमिट कर लेना। तो फिलहाल फॉर्म में कुछ नहीं, यहाँ से आपको भरना है आपका नेम। तो नेम में आपको फर्स्ट नेम डाल लेना, मिडिल नेम आपका कुछ है तो वो डाल लीजिएगा, लास्ट नेम। फादर नेम का यहाँ पे डाल लीजिएगा फुल। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लीजिए। मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी डाला गया है। यहाँ पे जेंडर चूज कर लीजिएगा मेल फीमेल। कैटेगरी यहाँ से अपने कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं वो सब कैटेगरी अगर आपका कुछ है, मान लीजिए बंगाल बोर्ड में आपको जनरल है, जनरल के अंदर सब कैटेगरी यहाँ से आता है। अगर ये सब कैटेगरी मतलब कि आप जॉब पर्सन वगैरह है तो, अगर नहीं है तो इसको ज़रूरत नहीं। आधार नंबर को यहाँ देना मस्ट है, कंपलसरी है। उसके बाद लैंग्वेज आपका क्या है, लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला जो भी चूज कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे डीएससी, तो ये नहीं है तो आप नहीं डालिए। उसके बाद एड्रेस को आपको चूज कर लेना। यहाँ पे एड्रेस में आप जैसे हाउस नंबर दे दीजिएगा, विलेज दे दीजिएगा, ब्लॉक दे दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस दे दीजिएगा, थाना दे दीजिए, पुलिस स्टेशन, जिला। और उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे। यहाँ पे एक चीज़ है कि दूसरे बोर्ड के लोग यहाँ पे नहीं भर सकते, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग ही भर सकते हैं। अब सेम एज आपको यहाँ पे कर लेना है, जो कि आपको अगर यहाँ पे सेम आपका एड्रेस है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर से आप हाउस नंबर, विलेज और बाकी चीज़ डिटेल को भर कर। अब बोर्ड में यहाँ पे देखिए किसी भी बोर्ड से आप हैं, लेकिन बंगाल बोर्ड में देखिए यहाँ पे बोर्ड का नेम जो है आप किस बोर्ड से मैट्रिक किए हैं, तो मैट्रिक जिस बोर्ड से किए हैं वो यहाँ पर डालना है, ईयर डालना, पासिंग, फुल नंबर कितने हैं, फुल मार्क्स और कितना नंबर आया ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। मान लीजिए हम ये डाल दिए 2020 डाल दिए, 500 में से 300 आ गया, ये ऑटोमेटिक 60% ले लिया। इसी टाइप से आपको भरना है, जिस भी बोर्ड से है, बंगाल बोर्ड से या बिहार बोर्ड से, तो इस टाइप से आपको डाल के ग्रेजुएशन वगैरह में जो यूनिवर्सिटी वो डाल लीजिएगा। इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया है वो, पहला आपको बोर्ड, दूसरा है काउंसिल, तीसरा यूनिवर्सिटी। तो मैट्रिक इंटर में बोर्ड ही चलता है, दूसरा है या फिर और ग्रेजुएशन में जो आपको यूनिवर्सिटी चलता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम में जो कंडक्ट करवाती काउंसिल वगैरह, तो फ़िलहाल ये यहाँ नहीं चलेगा। ये सर्टिफिकेट वगैरह के एग्ज़ाम में काउंसिल चलती ज़्यादातर में, तो ये भर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे आ जाइए अफ्लाइटेड टू द, तो यहाँ 2 ईयर का डिग्री है, आप कहाँ से किए हैं, बिहार से किए हैं तो एग्जामिनेशन बोर्ड जो लिया वो डालिए, सेशन डालिए, अपेयरिंग पास जो है डाल के, ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल के यहाँ पे सारा कुछ बड़ा आराम से। अगर मेरे पास फ़िलहाल किसी का फॉर्म नहीं है, अगर आप बोलिएगा एक बार रिव्यू करके, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं तो हम इस पर सेपरेटली एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको कहीं भी त्रुटि आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।